और तभी प्रभु ने आज सुबह आपको अपने भवन में लाकर अपनी उपस्थिति में खड़ा करके आपको धन्यवाद देने का मौका वो आपको दे रहा है आज सुबह, ताकि आज सुबह आप कहने पाए धन्यवाद हो यीशु इस जीवन के लिए जो तूने मुझे दिया। हालेलुया। सब मुंह खोल के प्रभु की आराधना करें आज सुबह। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्य है प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है, क्योंकि तूने मेरे आंखों को आंसू बहाने से प्रभु दी, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, और तूने मेरे पांवों को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। We praise your name Jesus। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु तूने हमें भयानक मृत्यु से बचा लिया प्रभु। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु आज सुबह हम तेरी उपस्थिति में आकर तेरे पवित्र नाम को धन्य कह सकते हैं प्रभु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise you Jesus। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र है प्यारे प्रभु जी। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में मेरे प्यारे यीशु। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे। सब मिलकर गाएंगे। ओ आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे। थैंक यू लॉर्ड। आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, ओ साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे। Thank you Lord। आराधना यीशु तुझे। लहरों को डांटने वाला और उनको पर चलने वाला हमारा यीशु आज सुबह हमारे बीच में है। चाहे कैसी भी लहर इस दुनिया में उठती है मेरे प्रियो, उन सब लहरों को रौंदने वाला, उस पर अधिकार रखने वाला, उन लहरों को डांटने वाला यीशु आज सुबह हमारे बीच में है। मेरे प्रियो उसको पुकार लीजिए। जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपके जीवन में अनुग्रह करेगा सुबह के लिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ रातों को अंधेरों न घेरा हो मुझे, ओ प्रभु मुझको नहीं चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना
कामों के लिए आज सुबह कहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, तेरा शुक्र है। वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम प्रभु जी। जिंदा रखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। प्रेज योर होली नेम जीसस। तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते प्यारे प्रभु जी। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। धन्य 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 धन्य, हालेलुया, धन्य धन्य हमारा परमेश्वर, ओ हमारा प्रभु धन्य है प्यारे प्रभु जी। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है प्रभु जी। हमारे जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए तेरे नाम की स्तुति हो। We praise your holy name, we praise your holy name. Thank you Lord. हालेलुया। आसमान तो ऊंचा है, सारे मंडल तेरी महिमा है। आसमान में, आसमान में सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, प्रधान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी प्रेज योर नेम जीसस। प्यारे प्रभु, आप स्तुतियों की स्तुति हो प्रभु, आप आराधना के लायक हो प्रभु जी। तू ही सब में प्रभु जी महान हो प्रभु, हमारे जुबान पर प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु जी यीशु मसीह तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा तक होती रहे प्रभु जी। और जब तक संसार में हम जीवित हैं प्रभु जी, ओ हम निरंतर तेरी आराधना करते रहे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ओ सारे दूतों जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों में राजाओं से सारी शक्ति से गाते हालेलुया,
धन्य परमेश्वर, हम पे अनुग्रह करने के लिए, हमारे जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें शांति देने के लिए प्यारे प्रभु जी, आज सुबह हम तेरे पास आए प्रभु जी, तुझसे ये कहने आए हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो इस जीवन के लिए जो तूने हम सबको दिया है प्रभु जी। हमें आशीर्वाद दे प्रभु जी, आज हमसे बातें कर प्रभु, हम चाहते तेरी आत्मा हमसे बोले प्रभु, हम महसूस करने पाए प्रभु, आप हमसे बातें किए हैं प्यारे प्रभु यीशु। हर एक सुनने वालों पर प्रभु तेरी दया हो पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, तमाम तेरी आशीषों के लिए प्रभु, हर एक से बातचीत कर, हर एक को अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हम सब बैठ जाएं अपनी जगहों में। आज सुबह आप सबों का एक अच्छा हालेलुया मुझे चाहिए। अगर आप अच्छी तरह बोल सकते हैं और दिल से बोल सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। सब बोले हालेलुया, अपना दाहिना हाथ उठा के हालेलुया। सचमुच में हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर है। आज सुबह आप सबों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हम सब सुरक्षित हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। आज तक यहाँ पर प्रभु हमको लेके आया है, जिसके लिए हम आज सुबह प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसकी सारी कृपा के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। इसके लिए प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। और हम लोग प्रार्थना करें, हम किन किन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना इन दिनों में कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और ज़रूर उन बातों के लिए आप बोझ उठाएं। और आने वाले समय में प्रभु कुछ अच्छा करने वाला है, हालेलुया। कोई अच्छी चीज प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है। हम केवल एक आशा भरी दृष्टि से अपने नजरों को खुदा पे लगाकर बैठे और देखिए वो सही समय पर हमारे लिए उपाय करेगा। हमारा काम है केवल उसकी तरफ देखना, उसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। हम कुछ और कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो केवल अपनी नजरों को उठा सकते हैं, हम उससे सहायता मांग सकते हैं। ये तो प्रभु पर है वो कि हमारे जीवन में क्या करेगा। सो आप अपना काम लगातार करते रहें, रुके ना, थमे ना, लगातार अपनी आंखों को प्रभु यीशु की तरफ उठा के रहे। और मेरे विश्वास है कि दिन प्रभु अवश्य हमारे जीवन पे अनुग्रह करेगा। उस स्त्री के बारे में जो बार बार अपने मुकदमे के लिए जाती थी, मालूम बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, और वो उसको मुकदमा नहीं लड़ता था, उसके लिए उसका इंसाफ नहीं करता था, वो भी जाती रही, करती लगातार। तब एक दिन उस जज ने ये सोचा, ये स्त्री ऐसे बार बार आते आते, हिंदी में लिखा हुआ है, मेरी नाक में दम कर देगी। हिंदी की भाषा में जाने कैसे ये वर्ड आया है, नाक में दम कर दिया, है ना, इस तरह से ये नाक में दम कर देगी, चलो मैं इसका न्याय चुका देता हूं। तब बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन उस जज ने उसका न्याय चुका दिया। कब हुआ? बार बार जाती थी। मैं होता मैं दोबारा जाता भी नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं जाता, छोड़ दो, मेरा न्याय होता रहे, मुझे क्या मतलब है। लेकिन वो जाती थी बार बार। उसको मालूम है जज है जो मेरा न्याय चुकाएगा। आपके मेरे पास यीशु एक जज है, जिसके बाद बार बार जाकर हम अपना न्याय चुका सकते हैं। हालेलुया। वे हैव अ वंडरफुल जज, एक अद्भुत न्यायाधीश हमारे साथ में है और हमारे बीच में है, जो हमारे न्याय को जरूर चुकाएगा। लेकिन आपका न्याय सीधा सच्चा होना चाहिए। उठपटांग होगा तो प्रभु भी काम नहीं करेगा। मतलब उसमें कुछ बातें ऐसी गलत होंगी तो खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ, आप ये मत सोचिए ओ प्रभु क्या बात है मेरी मदद, प्रभु नहीं करेगा मदद आपकी। आपका न्याय सीधा और सच्चा होना चाहिए। देखिए, और आप निर्दोष होने चाहिए, आप अपनी आत्मा में आपको निर्दोष होना चाहिए। तब देखिए स्वर्ग का परमेश्वर आपका ही न्याय करेगा। हालेलुया। और आपको जरूर इंसाफ देगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वो पवित्र परमेश्वर है। वो कभी अन्याय अगर आप साथ में हो रहा है वो सह नहीं सकता है। प्रभु अनुग्रह जरूर करेगा और दया करेगा। हम कुछ अनाउंसमेंट को देख लेते हैं इस वक्त में। कुछ सूचनाएं हमारी जो आराधना इतवार की होती है वो सुबह 9:30 बजे है। एक्चुअली ये 9 बजे टाइम है, क्योंकि ये हमारी गर्मियों का समय हमारा आराधना का सुबह 9 बजे होता है और जाड़ों में हम 10 बजे करते हैं। पर इस वक्त हम लोगों ने, क्योंकि हम 10 बजे लाइव जाते हैं और जितने मेरे भाई बहन और मेरे बच्चे जो बाहर से जुड़े हुए हैं
हमको देख रहे हैं इस आराधना में, आप सबों का हम प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते रहें। आप लगातार पिछले तमाम 4 महीने में हमसे जुड़े रहे और ये हमारे बड़ा उत्साह के कारण था। इसलिए हम चाहेंगे जितना हो सके हम आपको जोड़ के रखेंगे 10 बजे से अपनी आराधना में। तो हमारी आराधना का समय 9:30 बजे से है। ध्यान 9:30 बजे बहुत टाइम होता है, आराम से तैयार होइए, नहाइए धोइए, अपने आप को तैयार करके 9:30 बजे आराधना में आए। उसके बाद में सोमवार में हमारे यहाँ ध्यान दीजिए, सोमवार में हमारे यहाँ जूम में हमारे बच्चों की सभा होती है और शाम को 6 बजे होती है। और अपने बच्चों को आप उत्साहित करें कि आपके बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि उनको आप बिठाए ना, बिठा दीजिए, उनको सीखने का मौका मिलता है। और मुझे कोई बता रहा था देहरादून से कि हमारे बच्चे तो बहुत सीख रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अगर आपके बच्चे बेनिफिट हो रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हमें और क्या हो सकती है। तो प्लीज अपने बच्चों को जरूर आप जोड़ें इस मीटिंग में जो शाम को 6 बजे होती है, ताकि आपके बच्चे आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। हाँ जी, उसके बाद में बुधवार में हमारी बहनों की सभा होती है, ये शाम को 5:30 बजे होती है। जितनी बहनें हैं आप जुड़ें। और हमें दुख होता है बार बार कहते हुए, आप में से कई लोग अपने घरों में ऐसे ही बैठे रहते हैं और कोई आपको मतलब नहीं है। हम चाहते हैं आप जुड़ें ताकि आप भी कुछ बातों को सीखें, अपना बोझ बांटें। यदि आपके घर में कोई समस्या है, आपके जीवन, आप उस दिन बहनों के बीच में, इसलिए हम पुरुष बीच में नहीं आते। हम चाहते हैं आपकी बहनें ही एक दूसरे को समझ के दूसरे के लिए बोझ उठाएं। तो बुधवार में जरूर उस दिन आप जुड़ें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके बाद में शुक्रवार में 5:30 बजे हमारी उपवास की प्रार्थना होती है, जरूर उसमें भी जुड़े। और बाइबल लिखा हुआ धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, कितना अद्भुत है। तो जरूर उसमें 5:30 बजे हम लिंक डाल देते हैं, आप किसी दूसरे विश्वासी को भी बांट सकते हैं ताकि वो हमारे साथ। और यदि कोई विनती आपके पास में, प्लीज तैयार रहिए बांटने के लिए, ताकि उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर सकें। उसके बाद में शनिवार में जवानों की सभा होती है, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। शाम को 6 बजे मिलते हैं ये लोग। उसके बाद पूरा चर्च भी देखे कितना साफ ये लोग करते हैं, जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये सब हमारे बच्चे लोग करते हैं। और प्रभु इन बच्चों को बहुत आशीष दे। इतना ही नहीं, ये रात को 8 बजे जूम में बैठ के प्रार्थना में समय बिताते हैं। आप जरा सोचिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ज़ायन जो चर्च है वो प्रार्थना करने वाला चर्च है। हालेलुया। हम लोग बकवास नहीं करते यहाँ पर में, हम धर्मबाजी नहीं करते, हम ईसाईयत पना नहीं दिखाते लोगों को, परंतु सच्चे प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ये जवान जो हमारे चर्च के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ये प्रार्थना करते हैं देश के लिए, किन्हीं बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं एक बात सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ा उत्साहित हुआ और हमें बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चे लोगों के लिए बोझ उठाना सीखे। अगर आपने अभी बोझ उठाना सीख लिया, जब आप और बड़े होंगे और जब आपकी शादी ब्याह होगे, तब अपने परिवारों के बोझ उठाना आप सीख जाओगे, है ना जी। ये कितनी अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, लगातार 8 बजे करते रहें, चाहे 2 या 3 हो। वैसे सारे जवानों को इकट्ठा होना चाहिए इस 8 बजे की प्रार्थना में। और मैं बताना चाहता हूँ, ये डेली 6 दिन, अभी लॉकडाउन में पूरे 6 दिन 7 दिन ये लगातार रात में 8 बजे प्रार्थना में जुड़ते थे। कितनी अच्छी बात है, जरा सोचो। क्यों नहीं परमेश्वर इन्हें आशीष देगा, क्यों नहीं प्रभु उनके प्रार्थना के उत्तर में। और मैंने देखा जब इन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु ने इनको बदला, प्रभु ने इनके जीवन में परिवर्तन लेके आया। तो आप भी चाहते हैं आपके जवान बच्चे परिवर्तित हों, उनके जीवन में परमेश्वर का भय आया। तो इन जवानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त में हम लोग, मैं सर ऑफरिंग के लिए, लेकिन उससे पहले बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सूचना मैं भी देना चाहता हूँ, हमारे बीच में कुछ बपतिस्मे होने हैं, उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, इसे तैयार कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को, मन को तैयार करें कि मन तो धोखा देने वाला होता है। वो कहता क्या कर रही है, छोड़ना, अरे छोड़, क्या बकवास की बात है। अरे देख, तेरा आदमी क्या बोलेगा, या तेरा पति क्या बोलेगा, या तेरा माँ बाप क्या बोलेंगे। लोगों को बोलने दीजिए, लोग बोलते रहेंगे, लेकिन हम तो प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे जो प्रभु ने की है और जो पवित्र वचन में लिखा हुआ है। मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर जब मैं बपतिस्मे के बारे में बात करता हूँ तो ये कहता हूँ, जब स्वर्ग से आया हुआ प्रभु दुनिया में बपतिस्मा ले सकता है, स्वर्ग से आया हुआ है, जब वो ले सकता है, तो आप पर में कौन हो? बोल दीजिए। आप बहुत बड़ी चीज हो क्या, बहुत तोप हो क्या जीवन में? अगर स्वर्ग से आया हुआ प्रभु शरीर में बपतिस्मा ले सकता है अपने 30 साल की उम्र में। यीशु मसीह का बचपन भी हो सकता था, बच्चा था, उसको मंदिर में ले जाया गया, लेकिन वहां बपतिस्मा नहीं हुआ, वहां उसको अर्पण किया गया।
ये बाइबल की बात कह रहा हूँ आपसे। और देखिए लाइव चल रहा, सब देख रहे, सबसे कह देना चाहता हूँ, बच्चों को बपतिस्मा बाइबल में कहीं भी नहीं है। अगर आप करवा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, और आप मेरी बाइबल के विरोध में, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ आपसे, आप बाइबल के विरोध में काम कर रहे हैं। यीशु जब 30 साल का हुआ, यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया। तब यूहन्ना ने कहा, लिखा हुआ है हमको इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करना, यीशु ने कहा। तो मैं चाहता हूं आप इस बात को सीखें, गलत शिक्षाओं में ना जाएं, गलत लोगों के भरमाने में ना आए, बाइबल जो कहती है उसको पूरा करो। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। इतना नहीं कहूंगा, आप आगे समझदार लोग हैं, प्रार्थना करें, आप भी तुरंत बताएं हमको, ताकि एक दिन निर्धारित करके हम आपको इस बपतिस्मा में आपको आशीष दे सकें, ताकि आपका नाम भी स्वर्ग के राज में रजिस्टर्ड हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। साथ में जिन्होंने अपना टाइप नहीं दिया है, आप लोग ही सपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री को, तो जिन्होंने नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं और हमको उत्साहित आप कर सकते हैं, सेवकाई में आप हमें आगे बढ़ा सकते हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने अपना ऑफरिंग भी, पूरे 4 महीने का ऑफरिंग आपने अपने घर में रोका हुआ है। मुझे केवल एक ने 4 महीने का ऑफरिंग दिया, बस एक जन ने, वो आए, उन्होंने मुझे एनवलप दिया और केवल उनका मेरे को ऑफरिंग आया। बाकी किसी का भी ऑफरिंग 4 महीने का जो ऑफरिंग आप इतवार में इकट्ठा करते थे वो नहीं आया अभी तक। तो जरा सोचो, आपने खुदा का पैसा लिया हुआ है, वो आप रखो। और टाइप जो है वो प्रभु का है, हम लोगों को सिखाते हैं, ये हम नहीं सिखाते, ये दुनिया में ये इंटरनेशनल एक फैक्ट है जो चर्चों में सिखाया जाता है, पूरे दुनिया में सिखाया जाता है कि आपका कमाया हुआ जो है उसमें 10वां भाग जो है वो प्रभु का है, आपका नहीं है। अगर आप खा रहे हैं तो खा लीजिए उसको, नहीं तो फिर वो पैसा कहीं और जाता निकल कर। इसलिए दुआ करें, परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करे, और जो भी प्रभु का है, यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो, है ना जी। तो हर चीज का एक जगह देने की है। कैसर का मतलब जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दिया जाए, सरकार को दी जाए। मतलब जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स देना जरूरी सबको है, लेकिन जो खुदा का है वो परमेश्वर को दिया जा सके। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए हम आज सुबह सारी बातों के लिए प्रभु का खुशी हम लोग मनाते हैं। एक गीत हम लोग गा रहे हैं, उस वक्त में उठ के आप आएंगे और अपना ऑफरिंग हम लोग डालेंगे। मुझे यीशु मिल गया, एक छोटा सा 1-2 लाइन हम गा सकते हैं उसकी। जानते हैं मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। गाएंगे सब मिलकर, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। जब उसने यीशु को
मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। हम इस वक्त में प्रार्थना करेंगे इस ऑफरिंग के लिए, आज की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई प्रतीक मेहरबानी करके इस ऑफरिंग के लिए ठीक है, हम लोग इस वक्त में प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हम सब जीवनों के लिए प्रभु जो यहाँ पर इकट्ठे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आपकी आशीषों के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तू सब में महान है, तो विश्वास से हो गया, तो धर्मी परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे अनुग्रह के द्वारा जो भी हमने पाया है उसमें से थोड़ा हम जब तेरे चरणों में आंसू पे लाए हैं प्रभु जी, तेरे इस मंदिर में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इसको ग्रहण कर प्रभु जी। हमारी कमाई में आपकी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु किसी भली वस्तु की घटी हमें कभी ना होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सब पर आपकी दया होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप सचमुच में हमारे परमेश्वर हैं। हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक की जरूरतों को आप पूरा करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं और एक विषय को लेकर हम लोग काफी सारी द्वारों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और वो है आशीष। जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, आशीर्वाद जो शब्द है वो ब्लेसिंग जिसको हम कह रहे हैं, तो हम लोग कई 2-3 द्वारों से इसके ऊपर बात कर रहे थे, आज भी करेंगे, आने वाले द्वारों में भी इस विषय को लेकर बात करेंगे। हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, उसकी जो बरकतें हैं, परमेश्वर की जो खूबी है हमें आशीष देने की, वो प्रभु लगातार देता है, उसमें वो रोकता नहीं है हमको, क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो है वो आशीषों का स्रोत है। He has the fountains of blessings, है ना, उसके पास सोता है आशीर्वाद का, वो अपने लोगों को देता है। इसका मतलब जो आशीष है वो हमको मनुष्य से नहीं मिलती, मनुष्य हमको आशीर्वाद नहीं दे सकता है। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मनुष्य के जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में पाप है, हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। बेटा जा तुझे मैं आशीर्वाद देता हूं, मनुष्य नहीं दे सकता है। एक मनुष्य को क्या दे सकता है? ये तो ऐसा है जैसे एक अंधा अंधे को राह दिखा रहा है। परंतु आशीर्वाद जो है, ब्लेसिंग जो है, वो स्वर्ग से हमको परमेश्वर देता है, उसी के पास इसका भंडार है, हर चीजों की जरूरतों को वही पूरा करता है। इसलिए हम मनुष्य की तरफ न देखें, क्योंकि अगर प्रभु देता है तो वो अद्भुत है। आज सुबह मैंने आपको एक बात अगर मैं रिपीट कर दूं तो थोड़ा टाइम मेरा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं 2-3 बात तो बहुत जल्दी कह देता हूं। परमेश्वर ने सबसे पहले जो आशीष दी थी वो चिड़ियाओं को और पक्षियों को दी थी, और जितने समुद्र के जितने जीव जंतु हैं उन्हें परमेश्वर ने आशीष दी। सबसे पहले आशीष उत्पत्ति की पुस्तक में उनको मिलती है। दूसरी आशीष परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को दी थी कि वो भी फूले फले और भर जाएं। और तीसरी आशीष आप जानना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तीसरी जो आशीष परमेश्वर ने दी वो दी 7वें दिन को। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है। ये 7वां दिन कौन है? ये वो दिन है जो विश्राम का दिन है। ये वो दिन है जिस समय परमेश्वर ने 6 दिन काम करने के बाद, सृष्टि बनाने के बाद, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। और देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है, वो चाहता है कि आप पर मैं 6 दिन मेहनत करें और 7वें दिन आराधना के साथ हम विश्राम करें। हालेलुया, परमेश्वर भला है ना जी। हमारे घर में जब बच्चे लोग, जो जवान बच्चे मेहनत करते हैं, जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, यहाँ जाते हैं, भागते फिरते रहते हैं, तो माँ बाप घर में आके कहते हैं बेटा थोड़ा आराम तो कर ले तू, है ना, थोड़ा आराम कर ले बेटा, तू तो बहुत इतनी मेहनत कर रहा है। आमिर में यहाँ पर था तो रात में जग कर तमाम वीडियो का ये एडिटिंग करना, सारा काम वो करता था। तो हम भी कहते थे बेटा सो जा, तू जल्दी सो जा, तो आराम कर।
देखो, हम माँ बाप होकर अपने बच्चों से चाहते हैं वो आराम करें। स्वर्ग पिता भी चाहता है एक दिन हमारा आराम का हो। हालेलुया। और बाइबल लिखा हुआ परमेश्वर ने उस आराम के दिन को आशीष दी। और आज सुबह मैं चाहता हूं आपके कान खुल जाएं, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लग जाए। परमेश्वर ने 7वें दिन को 3 बातें जो आप अपने मन में बसा लिए। पहली बात, 7वां दिन विश्राम का दिन है। बोलिए, विश्राम का दिन है। दूसरी बात है वो पवित्र दिन है। बोलिए, पवित्र दिन है। और तीसरी बात है वो आशीष का दिन है। क्या दिन है? हाँ जी। अब आप सोच लीजिए, इतवार का दिन हमारे कैलेंडर के अनुसार हमारे लिए विश्राम का दिन है। दूसरी बात वो पवित्र दिन है। और तीसरी बात वो आशीष का दिन है। परमेश्वर ने इन 3 दिनों को, 3 बातों को एक दिन के लिए आपके रखा है, जो हम पढ़ रहे हैं बाइबल में। और ये बात बाइबल में रिपीट हुई है। परमेश्वर ने कहा, मैं 7वें दिन को चाहता हूं वो पर्व का दिन हो, अर्थात वो विश्राम का दिन हो, अर्थात वो सबत का दिन हो। और दूसरी बात वो पवित्र दिन हो। इसका मतलब आराधना का दिन पवित्र दिन होता है। हालेलुया। हम उन बातों को आगे देखने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, परमेश्वर ने 6 दिन को आशीष नहीं दी। हेलो, लिसन वेरी केयरफुली। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। जरा सोचिए, हम लोग कई बार 7वें दिन को, इतवार के दिन को बहुत आराम से ले लेते हैं। अगर आप उसको आराम से ले रहे हैं तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं आपसे सब सुनने वाले कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं बाहर मेरी आवाज को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7वां दिन विश्राम का दिन है, वो पवित्र दिन है और वो आशीष पाया हुआ दिन है। उस दिन को ऐसे ही जाया ना करें। पिकनिक पे निकल गए, शॉपिंग पे निकल गए, रिश्तेदारों में घूमने निकल गए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उस दिन के लिए आपके रखी है, वो परमेश्वर आपको नहीं देगा। और एक बात की दुआ करना भी हम बंद कर दें। चर्चों में अक्सर एक प्रार्थना होती है, प्लीज स्टॉप दिस प्रेयर। ये प्रार्थना को बंद करें हम लोग जो प्रार्थना करते हैं कि खुदाबाप परमेश्वर जो आज चर्च में नहीं आए उनको घर में आशीष दे। प्लीज मेहरबानी करके इस प्रार्थना को करना बंद कर दो। प्रभु जो घर में आज जो चर्च में नहीं आए हैं, प्रभु आराधना में, वो घर में, प्रभु उनको घर में ही आशीष दे। मैं कहता हूं, प्रभु उनको घर में कभी आशीष मत देना उनको। और मेरे पास्टर कहते थे, प्रभु उनको घर में बेचैन कर दे, वो बेचैन हो जाए। और वो ये भी कहते थे, वो कहते थे उनको खाना अच्छा ना लगे, आज दोपहर का लंच उनको अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिन की तौहीन करी है। उन्होंने खुदा का दिन पवित्र है और वो आशीष पाया हुआ दिन है। और आज आप बहुत सी बातों को देखने जा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात मैं आपके आगे रख रहा हूं। मेहरबानी करके अगर आप कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए निर्गमन की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसका 17 पद। कोई जल्दी से पढ़िए। निर्गमन 31 अध्याय 17 पद। हाँ जी, हाँ जी, एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश पृथ्वी बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा। अरे आपने कभी नोट नहीं करा? और 6 दिन परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया। सब ध्यान दे रहे हैं? मेहरबानी करके सब ध्यान दीजिए आप में। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। हालेलुया। बहुत साल पहले, ये मेरा बहुत पुराना एक टॉपिक है, मैं बहुत साल पहले कलीसिया में प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम करके अपने जी को ठंडा किया। आज भी बात मैं कहना चाहता हूं, कृपया करके ध्यान से सुने। आप जब 7वें दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, आराधना आपके जी को ठंडा करती है। हालेलुया। आराधना आपके जी को ठंडा करती है। ठंडा कितनी अच्छी होती है ना। हाँ, ठंडक हो गई, मिल गई। कई लोग कहते हैं भैया जी को बहुत ठंडक हो गई, मजा आ गया, आ जाओ। हाँ, जब ठंडा पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी हुई आपको और ठंडा पानी फ्रिज के किसी दे दिया, पीते ही आप कहते हैं, क्या बोलते हैं आप? मजा आ गया,
कई लोग कहते हैं कलेजे में कुछ लोग कहते हैं कलेजे में ठंडक लग गई, बहुत बढ़िया। ये क्या है? आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको सुपर लगा है आपको उस दिन जब कुछ आपके साथ में हुआ। आपको जब आप सचमुच में 7वें दिन जो आशीष का दिन है, जब उस दिन आप आराधना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जी को ठंडा करेगी। हालेलुया। आपका जी ठंडा हो जाएगा। जब आप चर्च से बाहर निकलेंगे, आराधना करके बाहर निकलेंगे, आप कहेंगे मैंने पा लिया, आज मुझे मिल गया, आज मैंने आशीष पाई है, मेरा जी ठंडा हो गया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम करके अपने जी को ठंडा किया। देखो, और जब आप 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे, मूसा की 10 आज्ञा हम सब जानते हैं, तू ऐसा ना कर, तू ऐसा ना कर। आप जानते हैं उसकी चौथी आज्ञा सबसे लंबी आज्ञा है, और उस आज्ञा में परमेश्वर ने क्या कहा? लिखा हुआ है, तू सबत दिन को स्मरण करना, उसको पवित्र जानना, वो तेरा विश्राम का दिन है। और उसमें लंबी चौड़ी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं घर जाके 20 अध्याय निर्गमन की पुस्तक में। अभी समय नहीं है क्योंकि मुझे कुछ खास बातें आज सुबह आपसे करनी है। तो परमेश्वर ने जो कानून बनाया, जब परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई, उसके चौथे आपको किसी को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। आए मेरी डार्लिंग, मेरी पत्नी कहाँ है आज, आपको किसी को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। वो दिन केवल परमेश्वर को स्मरण करने का दिन है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए वो दिन आपको, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप उस दिन परमेश्वर के सामने जब आराधना में हम आते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को आदर और सम्मान देने के लिए आते हैं। कुछ लोग आराधना में इसलिए जाते हैं, हम आते बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हाँ जी, बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे बैठे। कुछ लोग आराधना में इसलिए आते हैं इतवार में, वो सोचते हैं कि सब धर्म के लोग अलग अलग जा रहे हैं तो हम भी चलें। अच्छी बात है, अगर ये सोच है तो अच्छी सोच है, लेकिन हमारी सोच में ये होना चाहिए, आज मैं परमेश्वर के पास जब जा रहा हूं तो ये सोच के जा रहा हूं कि ये दिन परमेश्वर ने मुझको दिया है, इस दिन को परमेश्वर ने पवित्र किया है। सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन पवित्र नहीं, मैं बाइबल कह रही है, तो केवल एक दिन पवित्र ठहराया परमेश्वर ने, और वो आराधना का दिन है। यहूदियों में उसको सबत बोला जाता है, शब्बत या सबत बोला जाता है इसको। और सबत का मतलब होता है आराम और आराधना के का दिन, अलग किया हुआ दिन ही सबत होता है। यहूदियों में शनिवार में ये लोग आराधना करते हैं। सुनिए, जो दिन आपके लिए ठहराया गया है, सरकारी तरीके से ठहराया गया है, वो दिन आपका सबत है। आप इस तरह ले लीजिए इसको। तमाम मुस्लिम देशों में शुक्रवार में, जुमे में आराधना होती है, चर्च में जुमे में, शुक्रवार में होती है। नेपाल में शनिवार में आराधना होती है, चर्च में शनिवार में आराधना करते हैं लोग, क्योंकि शनिवार उनका हॉलिडे है। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूं, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिए। संडे जो है वो हॉलीडे है, हॉलीडे नहीं है। हेलो, आप समझ रहे? ये शब्दों को फेर है थोड़ा सा। इतवार का दिन पवित्र दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है परमेश्वर के लोगों के लिए। इसका बहुत सा मतलब है, और ज्यादातर मसीही लोग उसको छुट्टी का दिन डिक्लेयर कर देते हैं। इट्स अ हॉलीडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे, इट्स ए होली डे। पवित्र दिन है क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को आपके और मेरे लिए पवित्र ठहराया है। जरा आप सोचिए, हम 24 घंटे जो प्रभु हमको देता है इतवार के, वो हमारे लिए पवित्र है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी पवित्र है। धन्यवाद हो प्रभु का। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर ने जब आज्ञाओं को दिया, तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, मेरे दिन को स्मरण करना है। शादी के दिन तो खूब याद करते हैं। मेरी शादी 1954 में इतनी तारीख को हुई थी, तो बुढ़िया हो गई, तो आप क्या, आपके डेट को याद करके क्या कर रही बैठ के, क्या होगा? 1957 में 58 में शादी हुई थी, अब तो आप बुजुर्ग हो गए ना, अब आप चुप रहिए, बोलो।
और जब उनसे बात करो कि आपको इतवार का दिन याद है आराधना का, तो वो उनको याद नहीं है। नहीं, वो मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत काम होता है ना, कपड़े धोने भी होते हैं और छुट्टी का दिन होता है, एक दिन तो मिलता है बड़ा मुश्किल से, उसी दिन सब कुछ करना होता है। पर मैं बताना चाहता हूं वो दिन आपके लिए और कुछ करने का नहीं है। इसलिए हम लोग सबक, हमें शनिवार को हम सब काम करते रखना। हमारा चर्च शनिवार में साफ होता है, हम लोग अपने कपड़े निकाल के धर देते हैं, तैयार कर लेते हैं, ओ मुझे ये कपड़े पहनने, मैं बताऊं अंडर गारमेंट तो पूरा हम तैयार करके शनिवार में धर देते हैं, तौलिया वाले ताकि अगले दिन देरी ना हो जाए। अगले दिन चर्च में देर पहुंचे, क्यों? वो तौलिया नहीं मिल रहा, नहीं तौलिया मिला नहीं, अरे तौलिया कहाँ है, जल्दी लाओ ना, तौलिया ढूंढ रहे हैं इतवार की सुबह। आप समझ रहे हैं क्या? हम उन नियमों को हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 7 फैक्ट आपके बीच में रखने जा रहा हूं, 7 बातें बहुत जल्दी से। क्यों ना हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक खोल जल्दी से, इन 7 बातों को मैं आपके रखना चाहूंगा। उसका 58वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय। और देखिए यहां पर यशायाह इजराइलियों से इन 7 महत्वपूर्ण बातों को करता है। 58 बुक ऑफ आयसाया, उसके 13 पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़िए, कोई नहीं, 13 पद से पढ़ना शुरू करें। यदि कोई विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, हाँ जी, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में हाँ जी, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, हाँ जी, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, हाँ जी, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, हाँ, यदि तो उसका सम्मान करके, हाँ जी, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, हाँ जी, अपनी इच्छा पूरी ना करे, हाँ जी, और अपनी ही बातें ना बोले, हाँ जी, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। हाँ जी, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हाँ जी, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से हाँ जी, तुझे खिलाऊंगा, ओके, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। ओके, ये यहोवा परमेश्वर के मुंह से ये वचन निकला। ये 7 बातें बहुत जल्दी कह रहा हूं आपसे, और प्लीज ध्यान दीजिए 7 बातों के लिए। 7वां दिन परमेश्वर ने आपके और मेरे विश्राम का दिन है, मैं बार बार कह रहा हूं। और परमेश्वर ने उसको क्या दिन ठहराया है? पवित्र दिन ठहराया है। और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या करा? उस दिन को, बोलिए ना, उस दिन को आशीष दी है। 3 बातें, दोबारा फिर बोलिए, वो 3 बातें कौन कौन सी है? पहला दिन वो क्या है? सब बोले, वो क्या दिन है? विश्राम का दिन। दूसरा वो पवित्र दिन है। तीसरी बात, आज आप समझ जाइए, आपको रिपीट करवा दिया। ये 3 बातें आपको मालूम होनी चाहिए, परमेश्वर के दिन की 3 बातें जो है। ओके, 7वां दिन जो है उसकी 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जो यशायाह 58 अध्याय में कह रहा है। नंबर 1, मुझे इतनी पसंद है ये 7 बातें। सबसे पहले यशायाह कह रहा है कि उस दिन को अशुद्ध ना करना। नंबर 1, आराधना का दिन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनें। आराधना का दिन अशुद्ध नहीं करना, कुछ ऐसा काम नहीं करना कि इतवार का दिन आपके लिए अशुद्ध ठहर जाए, क्योंकि वो आराधना का दिन है, वो परमेश्वर से मुलाकात करने का दिन है, परमेश्वर से भेंट करने का दिन है, परमेश्वर की सुनने का दिन है। उसको अशुद्ध मत करना। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तो मेरा दिन जो आपको दिया हुआ है उसको किसी रीति से अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उस दिन को अशुद्ध मत करना। और कई लोग हैं इतवार में ही झगड़े करके बैठ जाते हैं। इतवार में ही, हाय मेरी साड़ी कहां चली गई? अरे बच्चों की अम्मा साड़ी यही रखी थी, नहीं मिल रही मुझे। अरे मैं कह रहा हूं देख तो लो, तुम देख ही रही, तुम आंखें नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हारी कहां चली गई? तुम्हारी शुरू हो गया झगड़ा। साड़ी को लेकर इतवार की सुबह आराधना में आना है और झगड़ा हो गया घर में। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। उस दिन को अशुद्ध मत करना अपने कर्मों से, अपनी बातों से। उसके बाद झगड़ा हो गया तो हस्बैंड ने 2 गाली मुझे निकाल दी, पट पट पट, ये ले, तू तुम्हें क्या याद करेगी? इतवार की सुबह सुबह तुझे मैं गाली दे रहा हूं, ले गाली ले ले। ऊपर से मां ने गुस्सा, वो मां ने लड़काया, मां मेरे कच्चा नहीं मिल रहा, मां ने चपत 2 से कान के नीचे लगा दी कच्चा, ये ले तू। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस दिन को जो परमेश्वर का पवित्र दिन ठहराया हुआ है उसको आप अपने कर्मों के कारण से अशुद्ध कर रहे हैं। यशायाह कहता है वो दिन
अशुद्ध ना करना। दूसरी बात लिखा हुआ है, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न मत करना। उस दिन अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न मत करना। उस दिन आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आराधना में जाएं। हालेलुया। और आप प्रभु से बोले, प्रभु आज तेरी इच्छा के दिन जानने का दिन है, मैं तेरे पास आ रहा हूं प्रभु आराधना में। अपनी इच्छा को मुझे बता, मुझे क्या करना है, मैं करूं या ना करूं। परमेश्वर इसलिए कह रहा है, आराधना का दिन अपनी इच्छा को पूरा करने का दिन नहीं होता है, अपने डिजायर को, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए का दिन नहीं होता है। यह दिन वो दिन होता है जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना सीखें। हाँ जी, ध्यान रख लीजिए। तो वह इतवार का दिन आराधना का दिन है, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, आशीष का दिन है। वह आपकी इच्छा पूरी करने का दिन नहीं है। तो हस्बैंड तो चर्च आना चाह रहा, पति कह रही है छोड़ो ना आज, और डार्लिंग प्लीज चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे क्या बोल रही है, आज चर्च में जाना, आज वो पास्टर एक नया पास्टर प्रचार करने आ रहे हैं, चलिए मां प्लीज, तुमको मेरी कसम। हाँ, ये सब घर में होता है। मैं आप सब समझ, मुझसे ज्यादा आप समझदार हैं, मैं सच बताऊंगा। तो क्या हुआ उसके बाद में, चलो ना, ओहो अब तुम मानती नहीं हो कभी। अच्छा चलो निकालो कार बाहर बढ़ाया अपने चुन्नू मुन्नू के साथ में कार में और निकल गए। और जाना कहां था, आराधना में जाना था, भक्ति करने जाना था, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए जाना चाहिए था। अब परमेश्वर की इच्छा पूरी ना करके अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निकल गए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह भूल है आपके जीवन की जो आप कर रहे हैं। आपको उस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने आपके लिए अलग किया हुआ है, ताकि उस दिन आप अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी आराधना कर सकें। और सप्ताह भर जो प्रभु ने आपको संभाला है, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो प्रभु ने आपको संभाला है, तमाम उन दिनों को याद करके हम इतवार के दिन प्रभु कहने लगे, प्रभु थैंक यू, मैं तेरे चरणों में आ गया, तूने सप्ताह भर मुझे संभाला। मैं एक वीडियो में देख रहा था, वो फेसबुक में वीडियो आते हैं, ढेर सारे आते रहते हैं, आप सब जानते हैं, वो कई टिकटॉक वाले आते हैं, कैसे थे, आप यूं करते रहो तो आते रहेंगे, दिन भर आते रहेंगे, बैठा रहो यूं करते रहो आते रहेंगे। उसमें देखे लड़के का पूरे गाड़ी मार के निकल गई, मोटरसाइकिल लड़का था, उसको वो जा रहा था कहीं गाँव का, एक ट्रक कुचल के चला गया उसको। हाँ, तो मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी, उस आदमी के शरीर के लड़के के टुकड़े ऐसे पड़े हुए थे, सड़क पर फैले हुए थे। मैं हिल गया, बाप रे बाप, मैंने कहा ऐसा होता है, हमें नहीं मालूम हमारे साथ में क्या हो सकता है। उस दिन अगर हम आराधना में होंगे, हालेलुया, पूरे हम सुरक्षा के अंदर होंगे। हालेलुया, धन्यवाद होने पाए। आप मेरी बात भूलती नहीं गए, आप मेरी बात भूलते नहीं गई। जब सुनामी आया था, मालूम है आपको, बार बार कहता हूँ, जितने लोग इतवार की सुबह आया था, मालूम सुनामी है ना जी। मैं गया था उन जगहों में, मैं उन जगहों में तमाम मैं भ्रमण करके आया तमाम उन जगहों में। वहाँ के पास्टर मुझे, हमने 2 कुर्सियां ली, फोल्डिंग कुर्सियां अपनी कार में रखी, और वो पास्टर हम दोनों कुर्सियों को लेके हम लोग मरीना बीच में पैदल चले गए, बिल्कुल समुद्र के सामने जहाँ लहरें थी, वहाँ हम कुर्सी लगा के बैठ गए, हवाएं चल रही थी, हम दोनों आराम से पूरे समुद्र के छोर पर बैठे हुए हम दोनों बात कर रहे थे। तब एक बात उन्होंने मुझसे बोलना शुरू करा, उसने कहा, ब्रदर डू यू नो दैट, अभी हम जब बैठे हुए हैं, हमारी जाने कितने डेड बॉडी पड़ी हुई है, उन डेड बॉडी के ऊपर हम बैठे हुए। कहने लगे उस सुबह का टाइम था जब यहाँ बीच में जब सुनामी आया, और कहने लगे इतवार का दिन था, और वो बता रहे थे जितने लोग चर्च में आराधना कर रहे थे वो सब बच गए। हालेलुया। अगर वो सोमवार का दिन होता, मंगलवार का दिन होता, बुधवार का दिन होता, बृहस्पतिवार का दिन होता, शुक्रवार का दिन होता, शनिवार का दिन होता, जाने कितने मसीह लोग तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन जितने लोग उस दिन आराधना में इतवार में गए थे, वो पास्टर मुझसे कह रहे सब बच गए। हालेलुया। आराधना ने बचा दिया लोगों को, क्योंकि आराधना करने से जी ठंडा होता है हमारा। धन्यवाद हो प्रभु का, यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आइए आप पर में अपना जी ठंडा करने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। आपका घर भी उस दिन सुबह आपका जी ठंडा करने कर सकता है।
जब आप प्रभु की उपस्थिति में संतों और भक्तों के साथ बैठकर आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, आपका जी ठंडा होगा। अच्छा, कुछ लोगों को बीमारी है बात कहने की, ये भी बीमारी है। नहीं, हम तो चर्च भी जाएंगे तो घर में चर्च दुआ हुआ कर लेते हैं, हमारा काम यही हो जाता है। अनुभव में कह रहा हूं, इतने साल हमको सेवा करते करते खूब लोगों से सुना। अरे चर्च जाने की क्या जरूरत है, घर में बैठो दुआ हुआ करो। अरे बेकार क्या दुआ है मेरा, पादरी को रोज मुंह देखो जा जाके उसके बीबी का। अरे छोड़ो हटो, ये कर लो, घर में दुआ हुआ कर लो। दुआ हुआ घर में ही कर लो, हुआ जैसे चाय चुई वैसे दुआ हुआ। यह है लोगों का आदर, यह है लोगों का सम्मान उस स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति। ये सम्मान करते हैं लोग। ऐसी ऐसी घटिया किस्म की बातें, गंदी गंदी बातें मुंह से निकालकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं लोग। तो आप घर में बैठो, है ना जी। जब आपकी बेटी की शादी की बात आएगी तो घर में बैठ के ही शादी करवा देना, कोई बुला लेना किसी को भी अपने घर में। वक्त समय की बात हुई, अपने आप में डुबो देना किसी को लेकर वक्त समय में। आपको मालूम है परमेश्वर का घर कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का भवन कितना महत्वपूर्ण है, जहां हम आकर अपने दिल खोल कर प्रभु के सामने रो सकते हैं, अपने दुखड़े सुना सकते हैं प्रभु के लिए, और प्रभु हमें आशीष दे सकता है। अपनी इच्छा पूरी मत करना। तीसरी बात, वो दिन आनंद का दिन माना जाए। अभी हमने पढ़ा वो दिन आनंद का दिन हो, हालेलुया। इतवार का दिन आनंद का दिन हो। याद रख लीजिए, उस दिन आपका मुंह सूजा हुआ ना हो। जय मसीह सूझा, आनंद का दिन हो। आप जानते हैं आनंद का, मैंने कहा प्रभु वो आनंद का दिन क्यों होना चाहिए? परमेश्वर ने मुझे बताया वो आनंद का दिन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो तेरा विजयी होने का दिन है। हालेलुया। क्योंकि इतवार का दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लिखा हुआ यीशु कब्र में से जी उठा, इसलिए वो आनंद का दिन है। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन को खुशी मनाने के लिए हमको आराधना में जाना है। ओ मेरा यीशु जी उठा, आज मेरे विजय होने का दिन है, आज मेरी खुशी का दिन है। ये मूड ऑफ करके मत आओ। तो घर में कई बार मूड ऑफ हो जाता है झगड़ों को लेकर, तो वो मूड ऑफ चर्च में भी खुदा बाप को भी मूड ऑफ करते हैं। प्रभु बहुत बड़ा मूड ऑफ है मेरा आज, इसने मेरा मूड ऑफ कर दिया। हम मूड ऑफ करके चर्च में आ जाते हैं। आनंद का दिन है, हम कहते चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इतवार के दिन को सेलिब्रेट करें। आइए हम उस दिन आनंद मनाएं, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। बाइबल कहती है आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो। और चौथी बात, इसको पवित्र किया हुआ दिन मानो। ये पवित्र किया, हम बाइबल में से पढ़ रहा हूं, 58 ये शायद में सभी मोनिका पढ़ रही थी। ये पवित्र किया हुआ दिन माने उसको। जैसे हम लोग बहुत बातें कह रहे हैं, ये पवित्र किया हुआ दिन है, और ये क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र किया हुआ दिन है, इसलिए उसको मानना है, मानना है। यस प्रभु, आज का दिन पवित्र है मेरे लिए। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, अगर हम इस दिन को नहीं मनाते हैं, मतलब इतवार में आराधना नहीं करते हैं, तो आप जानते हैं इसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत ये होता है कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें देनी है, वो आशीष अपने आप बदल कर, परिवर्तन होकर श्राप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आशीष मिलेगी या उसके विपरीत श्राप मिलेगा, दोनों में से एक चीज मिलेगी। तो अगर हम उस दिन आशीष नहीं पा रहे हैं उस पवित्र दिन में, इसका मतलब हमको श्राप लग रहा है। आप समझ रहे? वो दिन हमारा किसका दिन हो गया? हमारा श्रापित दिन बन गया उस दिन, क्योंकि हमने, किसी ने नहीं करा, वो खुद हमने किया। हमने अपनी ब्लेसिंग को कर्स में बदल दिया, हमने अपने आप किया। हम जिम्मेवार हैं। हमने जब आराधना नहीं करी, हम आराधना में नहीं गए, हमने इसका मतलब उसको बदल कर उसको श्राप में बदल डाला। पांचवी बात, उस दिन का सम्मान करें। उस दिन का क्या करें? उस दिन का आराधना का दिन सम्मान करने का दिन है। यू शुड रिस्पेक्ट द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ वर्शिप। आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप जानते हैं, जब बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, एक समय था
जब अमेरिका में भी लोग ऐसे हाफ पैंट पहन कर आराधना के लिए चले जाते थे, लड़कियों ने ऐसी टी शर्ट पहनी, ऐसे हल्के हल्के झल्ले हल्के कपड़े पहने और चर्च में चले गए। आपको मालूम है उसके बाद चर्च के लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने ये करा कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इतवार के लिए। मालूम है आपको? जो नहीं जानते मैं उनको बता रहा हूं आपसे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हमको एक प्रॉपर ड्रेस पहनकर आराधना में आना चाहिए, ये नहीं फटी हुई जीन पहनकर आराधना में आगे वो हो गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मुझे बड़ी बात चुभती है मेरे अंदर, मुझे बड़ा जलन होती है मेरे अंदर जब मैं देखता हूं कि लोग इतने ड्रेसअप होके शादियों में जाते हैं, और कुछ लोगों के रिश्ते में शादी भी नहीं होती, शादी रिश्तेदारों की नहीं हो रही, किसी और की हो रही है, लेकिन पैसा करके 2000 रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च करके आते हैं वो लोग। रिश्तेदारों की शादी नहीं है उनकी, पर वो अपने आप को इतना तैयार करके, इतना पैसा करके दूसरे पराई शादी में जाते हैं, कितना ड्रेसअप हो गए। और जब वही लोग अब आराधना में इतवार में आते हैं, वो ऐसी कैजुअली आ जाते हैं। मैंने ये सीखा है, अगर मेरा कोई भी नया कपड़ा मेरे पास होगा, मैं उसको इतवार में पहनूंगा। मैं अपने परमेश्वर को दिखाऊंगा, देख प्रभु आज मैं नई शर्ट पहन के तेरी हुजूरी में आया हूं। ये एटीट्यूड है, ये स्वभाव है आपका, मसीह स्वभाव। आप कैसे प्रभु को ट्रीट करते हैं। तो आराधना में हम लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, यशायाह कह रहा उसका सम्मान करो। इतवार का दिन सम्मान करने का दिन होता है। यू शुड रिस्पेक्ट द डे। आपको उस दिन का सम्मान करना है। सम्मान इसलिए करना है क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आपको आशीष देता है। उस दिन आपको सम्मान करना उस दिन का। मैं नहीं करूंगा कुछ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दक्षिण भारत में भी गया, आंध्र प्रदेश में कई जगहों में गया। इतवार में सारे बाजार बंद रहते हैं। ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनकी दुकानें, कई बिजनेस वाले हैं, उनकी दुकानें बंद है उस दिन कभी। वो कुछ नहीं करते, इतवार में अपने दुकान में ताला मार देते हैं। वो ड्यूटी नहीं जाते, कुछ भी होता वो कहते हैं साफ हम नहीं जाएंगे, चांद को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि वो दिन हमारे परमेश्वर का दिन है। सम्मान करो उसका। और सुनिए, जब प्रभु का दिन का आप सम्मान करेंगे, प्रभु आपके दिनों का सम्मान करेगा। हाँ जी, बहुत जरूरत है, प्रभु हम पे अनुग्रह करें। उसके बाद में आखिरी की दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। उस दिन अपने मार्ग में न चलना उस दिन अपने मार्ग में न चलना, मतलब अपने मार्ग मत बना लेना। उस दिन चलो चलते हैं आज घूमने के लिए, अपने मार्ग बना रहे। प्रभु के मार्ग जानने के लिए आराधना में आना है, अपने मार्ग नहीं बनाने हैं। हम अक्सर बात कहता हूं, समटाइम्स वी क्रिएट थिंग्स फॉर आवरसेल्फ। हम कई बार अपने लिए अपने मार्ग बना लेते हैं जो जरूरत नहीं है इसके बनाने की। कहीं भी प्रार्थना समय में जाने के लिए, जूम की मीटिंग में इकट्ठा होने के लिए अपने मार्ग बना के बैठ गए। अरे हाँ, आज तो मुझे वो करना था, और करना तो जरूरी नहीं है। हाँ, परमेश्वर सब देख रहा है। आज अरे हाँ वो, अरे हाँ याद आया मुझे, 5:30 बजे बहनों की सभा। अरे छोड़ो मुझे तो 5:30 बजे से 6 बजे 6:15 बजे, नहीं छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा। अपने मार्ग बना के बैठ गए। और जब अपने मतलब की बात होगी तो फिर आधे घंटे पहले बैठो जूम में, कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। अपने मार्ग मत बनाना, है ना जी। इसलिए मत माना क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप चर्च के मार्ग में पहुंचे, आप चर्च के मार्ग में रास्ता को ले लें और आप सही दिशा में पहुंचे। आखिरी बात जो मुझे बहुत पसंद है, और ये कह के मैं समाप्त करूंगा। आखिरी बात जो ये शायर कह रहा, वो कह रहा है अपनी ही बातें ना बोलना उस दिन। इतवार का दिन, आराधना का दिन, जो पवित्र दिन है, जो विश्राम का दिन है, जो आशीष का दिन है, उस दिन अपनी बातें मत बोलना। और मैं ये कहता हूं, उस दिन अच्छा है हम अगर सब मौन धारण करें, सब मौन धारण करें सुबह आराधना में आने से पहले अपने घरों में। और क्या होता है, उस दिन हम लोग इतनी बातें करते हैं, कई बार घरों में इतनी बातें हो जाती हैं। आराधना 10 साढ़े 9 बजे आराधना है, उससे पहले घर में युद्ध छिड़ गया, घर में लड़ाई, बातों की लड़ाई छिड़ गई। अरे क्या, अरे भैया
सब शुरू हो जाता है। खूब बातें हो रही घर में। बेटा को बोल रहा अभी, अरे मेरा तौलिया कहाँ है, नहीं मिल रहा, देर हो गई, 9:30 बजे। हम लोग अपनी अपनी बातें इतनी ज्यादा करने लगे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमको आराधना में जाना है और आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। बाइबल में यशायाह कह रहा है, तू उस दिन अपनी बातें मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस दिन प्रभु मुझसे बातें करेगा। और हम क्या करते हैं, हम इतनी बातें करके चर्च में आते हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने कितनी बार सिखाया और आप में से कई लोग मान गए हैं। उस दिन आपको ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया में जितने विश्वासी लोग हैं, मंडलियां हैं, उनमें मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करते हो। नाश्ता मत करो, क्योंकि नाश्ता करोगे तो आपका टाइम गया। तो बाद में बीबी परांठे ला तो रही हूं मैं, देर हो रही, परांठे जल्दी लो, देर हो गई है, परांठे है जले हुए, तो जले परांठे है, आज ही जले हुए लेके आई तो मेरे लिए, है ना। इतने खराब हो रहे हैं परांठे, कच्चे बना दिए, कर दिए, इशू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया बात घर में। जल्दी ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे चला रहे हैं, पिता हस्बैंड चला रहा है घर में। तो आराधना में आते आते तमाम झगड़ों के साथ में, तमाम मन मुटाव के साथ हम आराधना में आते हैं। इसलिए अच्छा मैं लोगों से कहता हूं, आप नाश्ते का चैप्टर बंद करो। अगर हो सके एक एक कप चाय, कोई जल्दी बना लो, एक कप चाय बनाने में होती है, 5 लोग हैं, 5 कप चाय बना के धर दो। हम तो ऐसे ही करते हैं, धर दिया, जो आ रहा तैयार में पी के एकदम चट में आ रहा। इजी वे, मुश्किल मत करो। नाश्ते का नाटक मत करो, नाश्ता नाटकबाजी हो जाता है इतवार में। सब लोग एक नाश्ता छोड़ के आओगे, कमजोर तो नहीं होगे ना, कमजोरी आएगी ना, एक नाश्ता छोड़कर कुछ नहीं होगा। सब सीख लीजिए अपने जीवन में। मैं बता रहा हूं, हम 40-42 साल हो गए हमारे घर में, आज तो इतवार में नाश्ता नहीं बनता हमारे घर, बिल्कुल नहीं बनता। मैं खुदा के घर में कह रहा हूं, हम नहीं बनाते नाश्ता। और जो भी पास्टर्स लोग आए, जो भी मिनिस्टर्स आए, उन्होंने नाश्ता हमारे साथ नहीं करा। हम बाहर भी जाते हैं, हम नाश्ता नहीं करते इतवार का दिन, क्योंकि हम चाहते हैं उस दिन हम लोग प्रभु की आवाज का सुने। हालेलुया। लिखा हुआ है, तो उस दिन अपनी बातें ना करना। अगर तू अपनी बातें करेगा, तू बड़बड़ाएगा, अपनी बातों का इश्यू बनाएगा, तो उस दिन सॉरी, मैं तुझसे बातें नहीं कर पाऊंगा। कि प्रभु तभी बोलता है जब हम चुप हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु तभी बोलता है जब हम चुप हो जाते हैं। ये दिन प्रभु ने आपको दिया है। इसे बाइबल लिखा हुआ है, उस दिन को परमेश्वर, 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। इतवार का दिन आशीष का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। प्रभु आप सबों को आज का दिन आशीष दे और आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रह सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन शिक्षाओं को अपने मन में ले लीजिए, है ना जी, इनको सीख लीजिए, इस दिन के महत्व को समझें, इसका सम्मान करें। हमने भी पढ़ा, उसको वो दिन सम्मान किया। वो दिन है, वो आराधना का दिन है, वो भक्ति का दिन है, और परमेश्वर हम सबों को उस दिन बड़ी आशीष दे। आइए आप और मैं भूख और प्यास के साथ, इच्छा को लेके साथ हम तुरंत से आराधना में भागें, क्योंकि वो दिन परमेश्वर हमसे बातें करने वाला है। हम इस वक्त में प्रार्थना करेंगे, अपने स्वर को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज इस सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने इस 7वें दिन को तूने विश्राम का दिन ठहराया। ये 7वां दिन प्रभु तूने इसको पवित्र दिन ठहराया। तूने प्रभु उसको आशीष दी प्रभु, और हम चाहते हैं हम सबों के लिए ये दिन आनंद का दिन बन जाए, सम्मान करने का दिन बन जाए, तेरी बात सुनने का दिन बन जाए प्रभु जी। हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि होने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रचार के वचनों से प्रभु हर एक को आप आशीषित करें प्रभु जी। इन वचनों से हम सबों को आप शुद्ध करें और पवित्र करें प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। आज इस समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक को बड़ी से बड़ी आशीष दे प्रभु। ये पूरे सप्ताह हमारे आगे है प्रभु, आप हमारे आगे आगे चलें, हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु जी, और जो भी हमारी इच्छा है उसको आप पूरा करें। धन्यवाद देते हैं एक एक जन के, एक एक बच्चे के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं और सारी महिमा आदर सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसकी संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सब बोलेंगे जोर से, आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया।